नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को लेकर जो बवंडर उठा है वो अब तक शांत नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट का असर केवल सेंसेक्स में ही नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि सड़क से संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। कार्यक्रम में आज हमारे सातों सवाल अडानी को लेकर सड़क से संसद तक मचे कोहराम पर ही केंद्रित हैं। और नजर हमारे पहले सवाल पर, जो ये रहा आपके सामने। और हमारा सवाल है, अडानी मामले पर सड़क से संसद तक संग्राम क्यों मचा है? अडानी ग्रुप को लेकर चौतरफा घेराबंदी दिखाई दे रही है। न केवल संसद में विपक्ष सरकार को घेर रहा है, बल्कि सड़क पर भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। विपक्ष का कहना है कि सवाल लाखों निवेशकों के हित से जुड़ा है। अडानी पर संसद में संग्राम, सड़क पर कांग्रेस का कोहराम, अडानी के शेयर हुए बेलगाम, चौतरफा मोर्चाबंदी में घिरा अडानी का साम्राज्य। सप्ताह नया, दिन नया, लेकिन संसद में बवाल वही पुराना, पिछले हफ्ते वाला ही देखने को मिला। अडानी समूह के खिलाफ आज लगातार तीसरे दिन संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा पूरी तरह से ठप रही और संसद के दोनों सदनों में किसी तरह का कोई कामकाज नहीं हो सका। आज सुबह जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने अडानी के मुद्दे को लेकर सदन में शोर शराबा शुरू कर दिया। जल्द ही ये शोर शराबा हंगामे में तब्दील हो गया। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को दोपहर तक के लिए टाल दिया गया। लेकिन जब दूसरी बार सदन के शुरू होने के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तो दोनों सदनों की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपका जो भी विषय है, जो भी मुद्दा है। उससे पहले आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने संसद में सरकार को घेरने के लिए एकजुट होकर रणनीति बनाने के लिए बैठक की। इसके बाद 16 विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। तुरंत बनाओ, तुरंत बनाओ, तुरंत बनाओ। गांधी प्रतिमा के सामने कुछ इस तरह से विपक्षी दल जो है वो धरना कर रहे हैं और यहाँ पे अडानी मामले को लेकर जेपीसी की मांग हो रही है। यहाँ आप देखें कि तमाम विपक्षी नेता आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। एसबीआई को लूटना बंद करो। लेके समाजवादी पार्टी से लेके तमाम नेता इसमें शामिल हैं, जो कि गांधी प्रतिमा के सामने इन पोस्टर और बैनर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विपक्षी दल अडानी मामले की जांच जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अडानी का मुद्दा देश के लाखों करोड़ों निवेशकों से सीधा जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस मामले की जांच जेपीसी से कराई जाए। इधर सरकार का कहना है कि विपक्ष मांग के बहाने संसदीय परंपराओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो हमारे पास हमेशा प्रेसिडेंट के स्पीच के लिए जो महत्व देते हैं, वो तो हम देते रहेंगे और देंगे। लेकिन पहला हमारा मुद्दा ये है, जो आज गड़बड़ी पूरे देश में हो रही है, नेशनली और इंटरनेशनली जो ये सब्जेक्ट आज उठा है, इसके ऊपर मोदी जी जवाब दें। हम तो प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया, ये परंपरा है कि हम उनको धन्यवाद देते हैं संसद के द्वारा, तो इस परंपरा को नहीं तोड़े तो बेहतर। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं। सरकार विपक्ष को चर्चा की बात का भरोसा दिलाते हुए कह रही है कि अडानी मसले पर उसकी नजर है, लेकिन विपक्ष मांगे मानने बिना किसी भी कीमत पर संसद चलने देने के लिए तैयार नहीं है। अडानी मामले पर सरकार पर हमले के लिए हर रोज रणनीति तैयार हो रही है और संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा जा रहा है। It will be the regulators will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. ये जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक जेपीसी का गठन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत गंभीर मुद्दे जनता के सामने आए हैं। ये एसबीआई एलआईसी का एक्सपोजर कम दिखाकर ये बताने की कोशिश करें ऑल इज वेल, पर ऑल इज नॉट वेल। वो लोग तो सब अपना पैसा बनाकर निकल गए, पर ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं जिन्होंने एलआईसी और एसबीआई के माध्यम से अपना पैसा डाला हुआ है, गाड़ी कमाई वहाँ पे डाली हुई है,
सबका सब बर्बाद हुआ है। अडानी के मामले पर संसद में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष झुकने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ सरकार की चिंता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा को लेकर है। संसद के साथ साथ अडानी मामले पर सड़क पर भी हंगामा हो रहा है। कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और अडानी के मामले पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले पूरे हफ्ते संसद में अडानी मामले की गूंज सुनाई देती रही और इस हफ्ते के पहले दिन भी हालात नहीं बदले। संसद के अंदर और संसद परिसर दोनों ही जगहों पर विपक्ष की मजबूत मोर्चाबंदी दिखाई दी। विरोधी पार्टियां जेपीसी की मांग पर अड़ी हुई हैं। नजर हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, जेपीसी की मांग पर क्यों अड़ा है विपक्ष? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह। अडानी मामले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच युद्ध छिड़ गया है। दरअसल विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और पूरे मामले की पड़ताल हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहीं लगातार आप देखिए कि किस तरह से सरकार इस मसले पर बेहद आक्रामक ढंग से पलटवार कर रही है। सरकार का कहना है कि विपक्ष नहीं चाहता कि संसद चले और संसद की कार्यप्रणाली और कामकाज को लेकर विपक्ष में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, वो तो सिर्फ जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। विपक्ष के कई आरोप है। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी अडानी से है और इसीलिए सरकार इस मसले पर चर्चा से बच रही है। वहीं आरोप ये भी है कि सरकार जेपीसी की मांग को मंजूरी नहीं देना चाहती, क्योंकि सरकार की भद पिटेगी और पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा कि किस तरह से मोदी सरकार बेईमान है। आपको बता दें कि विपक्ष की जेपीसी की मांग आज उसने गांधी प्रतिमा में पर दोहराई, क्योंकि लगभग 17 विपक्षी दल थे जो शामिल हुए इस विरोध में। अडानी को लेकर विरोधी पार्टियों की हर रोज न केवल आवाज बुलंद हो रही है, बल्कि विरोध का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। अब ये विरोध संसद की परिधि से निकलकर सड़क पर भी आ गया है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है, एसबीआई और एलआईसी के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन क्यों? विपक्षी दलों का कहना है कि एसबीआई और एलआईसी ने अडानी समूह में हजारों करोड़ रुपए निवेश किए हैं, जिनके डूब जाने का खतरा है, क्योंकि अडानी के शेयरों में भारी गिरावट जारी है। अगर ऐसा होता है तो लाखों करोड़ों आम निवेशकों को भी भारी झटका लगेगा। अडानी का मुद्दा सेंसेक्स, उसके बाद संसद और अब सड़क तक पहुंच चुका है। संसद और शेयर बाजार में कोहराम मचाने के बाद अब अडानी के मामले में सड़कों पर हंगामा हो रहा है। गरीब विरोधी सरकार। अडानी का मामला भले ही आर्थिक हो, लेकिन इसे सियासी बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। अडानी मुद्दे को विपक्षी दलों ने सरकार परिवार का सियासी हथियार बना लिया है और इसी हथियार को धार देकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हल्ला बोल रही है। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और अडानी को लेकर सरकार पर हमला कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और भोपाल, मुंबई और जम्मू में कांग्रेस के प्रदर्शन की हैं। इन सभी जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी के पोस्टर ले रखे थे। ये प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब इनको आगे बढ़ने से रोका तो वो बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। अडानी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बैरिकेड पर चढ़ गए। यहां से पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एसबीआई बैंक का घेराव करने जाने के लिए दोनों तरफ से बैरिकेड लगाए गए ताकि इनको रोका जा सके। और अब ये पूरा हिस्सा पार करते हुए जिस रास्ते पर निकले हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, देखिए एलआईसी और एसबीआई का ये चेक बना करके ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सीधा अब बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मोर्चाबंदी के लिए उतरे।
हमारी साफ मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाकर इसकी पूरी जांच करके देश को विश्वास दिलाया जाए। जिन चीजों से केंद्र की सरकार भाग रही है, जब सदन नहीं तो सड़क का रास्ता है। कोलकाता में हाजरा कांग्रेस के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोलकाता के सड़कों पर भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट और प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आज जिस तरीके से देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर रैली और मोर्चा निकाला, वैसे ही कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग में भी इसी तरीके से रैली निकाला गया। उसके साथ साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अहमदाबाद में LIC दफ्तर के सामने कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि LIC में करोड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई निवेश की हुई है, लिहाजा अडानी मामले की जांच होनी चाहिए। भोपाल के रंगमहल चौराहे पर LIC की शाखा के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देश भर में विवाद चल रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद और कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस का प्रदर्शन है LIC दफ्तर के बाहर, और अगर आप देखें तो भोपाल के रंगमहल चौराहे पे जो LIC का प्रदेश कार्यालय है वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यहाँ पे, इसके साथ ही पूर्व मंत्री PC शर्मा मौजूद है। कांग्रेस के तमाम दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ मौजूद है। ये तस्वीरें जम्मू की हैं। यहाँ भी जोरदार हंगामा हुआ। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। SBI का पैसा पब्लिक मनी डाइवर्ट किया जाए, हम रोष प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री का गठन हो, जांच हो, और जम्मू कश्मीर का जिस ढंग से नजरअंदाज किया जा रहा है उसके बारे में हम आवाज बुलंद यहाँ पे कर रहे हैं कि पूरी तौर पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस जांच करे और सच का सच सामने आए। मुंबई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SBI दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और पूरे मामले की JPC से जांच की मांग की। अडानी को लेकर संसद में विपक्ष का संग्राम पहले से जारी है और अब उस तनातनी की तस्वीर सड़कों पर भी दिखाई दे रही है। अडानी मसले को लेकर देश में सियासी शोले भड़के हुए हैं और सियासी तल्खी की जो तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये आग जल्द शांत नहीं होगी। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, अडानी मामले के जरिए सियासत साधने की कोशिश हो रही है क्या? अडानी मामले पर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। आज भी सरकार की घेराबंदी करने की रणनीति बनाने के लिए 16 दलों की बैठक हुई। इस मसले को लेकर कांग्रेस हर दिन सरकार से 3 सवाल पूछ रही है। बाकी विपक्षी पार्टियों का साथ भी कांग्रेस को मिल रहा है। अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर देश में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अडानी ग्रुप के मामले को कांग्रेस सियासी तूल देने में जुटी है। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से रोजाना 3 सवाल पूछ रही है। कांग्रेस ने लंबे चौड़े 3 सवालों की फहरिस्त तैयार की है। पहले सवाल में पूछा कि लोगों की मेहनत का पैसा अडानी ग्रुप को क्यों दिया गया। वहीं दूसरे सवाल में कांग्रेस ने पूछा कि अडानी समूह में निवेश में नियमों की अनदेखी क्यों की गई, जबकि तीसरे सवाल में सरकार की ओर से कार्रवाई को लेकर पूछा गया। देश भर में विपक्षी दल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हथियार बनाकर अडानी के बहाने केंद्र सरकार पर हमलावर है। संसद में लगातार जोरदार हंगामा हो रहा है। नतीजा ये है कि सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की जा रही है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार पर आरोप लगाकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में जुटी है। सियासी जानकारों का भी मानना है कि विपक्ष अडानी मामले को लेकर सियासी खेल खेल रही है। विपक्ष ये स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि ये गड़बड़ी किसी कंपनी की नहीं है, बल्कि ये जो केंद्र सरकार है उसकी शय पे ऐसा हो रहा है। उनका जो सपोर्ट था गलत तरीके से उसकी वजह से हो रहा है और ये उनको एक मौका मिल रहा है ये एस्टेब्लिश करने का पूरे देश में लोगों के बीच में
कि जो बीजेपी सरकार है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। अब विपक्ष को लगता है कि इस मुद्दे को बढ़ाते रहेंगे, उठाते रहेंगे तो उनको फायदा होगा। विपक्षी दलों के लिए अडानी समूह का ये मुद्दा सियासी बूस्टर बना हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुताबिक वो इस मुद्दे को पिछले कुछ सालों से उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार संसद में इस पर चर्चा नहीं होने दे रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पर डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। अगर विकास चाहते हैं तो हम किसी भी जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका हम विरोध नहीं कर सकते। जब हम ऐसा वातावरण निर्मित करें जहां एक तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, अधिक से अधिक उद्योग लगेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, उद्योग लगेगा तो टैक्स कलेक्शन होगा, और जब टैक्स कलेक्शन होगा तभी गरीबों का सपना साकार हो सकता है। अडानी समूह के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एसबीआई और एलआईसी के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की। अडानी समूह के बहाने सरकार को घेरने में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी दिख रही है। हालांकि विपक्ष का भी कांग्रेस को बखूबी सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि पहले आवाज उठाने पर माइक बंद कर दिया जाता था और अब जनता की आवाज उठाने पर सदन स्थगित कर दिया जाता है। क्या अडानी मुद्दे पर सियासत साधने की कोशिश हो रही है? इसका जवाब उन तस्वीरों में मिल रहा है जो सड़क से लेकर संसद तक दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस आक्रामक है, हमलावर है और इस मुहिम में उसे पूरे विपक्ष का साथ मिला हुआ है। सड़कों पर प्रदर्शन है, संसद में प्रदर्शन है और अगले 3 दिनों तक कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछेगी। बहरहाल अडानी समूह के मामले को लेकर देश भर में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। संसद के गलियारों से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष सदन में अडानी समूह को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है। फिलहाल अडानी ग्रुप को लेकर देश में मचा सियासी शोर थमता नहीं दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सियासत में संग्राम छिड़ने से पहले सेंसेक्स में भूचाल आया था और ये भूचाल इतना बड़ा साबित हुआ कि अडानी समूह का साम्राज्य हिल गया और शेयर इतने डूबे कि दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से भी अडानी बाहर हो गए। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, बाजार में अडानी के शेयरों का कैसा है हाल? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी। शेयर मार्केट में आज भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा और साथ ही अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें अडानी ग्रुप के शेयरों की तो उसमें एसीसी केवल 2% ऊपर रहा, बाकी अडानी एंटरप्राइजेस करीब 2.25% नीचे, अडानी टोटल गैस करीब -5%, अडानी ट्रांसमिशन -10%, अडानी ग्रीन -5%, अडानी पोर्ट करीब 8% ऊपर और अडानी पावर -5%, अडानी विल्मर -5% और एनडीटीवी करीब 2.25% ऊपर रहा। यानी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समूह दिक्कतों से चौतरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है। अभी शेयर मार्केट की उठापटक खत्म भी नहीं हुई है कि एक और झटका अडानी समूह को लग गया है। नजर हमारे छठे सवाल पर और हमारा सवाल है, अडानी समूह को क्या नया झटका लगा है? दरअसल यूपी में 5400 करोड़ का स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर रद्द कर दिया गया है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने अपना एक टेंडर निरस्त कर दिया है और जिस टेंडर में अडानी ग्रुप की कंपनी सबसे आगे थी और उसके मुताबिक कम दरों पर उसने अपना टेंडर किया था, लेकिन दरों में बातचीत न हो पाने के बावजूद ये टेंडर निरस्त कर दिया गया है और अब नए सिरे से टेंडर दिया जा रहा है। साफ तौर से आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे 4 ऐसे डिस्कॉम हैं जिसमें बिजली ली जाती है और उसी ने ये टेंडर किए थे, जैसे कि मध्यांचल, दक्षिणांचल और इसके साथ पूर्वांचल और पश्चिमांचल। मौजूदा समय अडानी समूह के लिए मुश्किलों भरा है, लेकिन ग्रुप लगातार निवेशकों का भरोसा कायम रखने में लगा हुआ है।
सेंसेक्स में आए भूचाल के बाद पिछले हफ्ते ही अडानी समूह ने पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुके एफपीओ को वापस लेने और निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए लौटाने का ऐलान कर दिया था। और अब समूह ने गिरवी रखे शेयर समय से पहले छुड़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में हमारा 7वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए क्या कोशिशें कर रहा है अडानी समूह? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं आर्थिक मामलों के जानकार आकाश जिंदल। अडानी ग्रुप ये जो बड़ा लोन प्रीपे करने की बात कर रहा है, यानी कि मैच्योरिटी से पहले देने की प्लानिंग कर रहा है, इससे मेरा ये मानना है कि अडानी ग्रुप के जो कस्टमर्स हैं, चाहे इनके जो सीमेंट के कस्टमर्स हैं उनमें गुडविल बनेगी, जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी के कस्टमर्स हैं उनमें अडानी ग्रुप की गुडविल बढ़ेगी। साथ ही साथ और जैसे पोर्ट है, रियल एस्टेट है और बहुत से फील्ड्स में जो इनके कस्टमर्स हैं या जिन लोगों के साथ ये डीलिंग करते हैं उनमें अडानी ग्रुप के जो लोन को प्रीपे करने की बात है उससे अडानी ग्रुप की गुडविल बढ़ेगी। कार्यक्रम में आज बस इतना ही।